अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 12 टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल पार्ट 4 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पार्ट 4 में हम जो मश्क है वो 12.1 की जो मिसाल नंबर 14 को हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की ने उड़ता हुआ गुब्बारा देखा जो हवा के साथ ऊपरी तौर पर एक खत में हरकत कर रहा है और ज़मीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। किसी लम्हा उस गुब्बारे का लड़की की आंख से ज़ाविया इर्तिफा 60 दर्जे है और कुछ वक्त बाद ज़ाविया इर्तिफा घटकर 30 दर्जे का हो जाता है। वक्फे के दौरान गुब्बारे के जरिए तय किया गया फासला मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो गुब्बारे हैं और ये जो लड़की है यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो गुब्बारों को वो देख रही है और जो उसकी ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है और जो दो जाविये हैं, एक जाविया 60 दर्जे का है और एक जाविया 30 दर्जे का है। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ गुब्बारा ए और गुब्बारा बी नाम दिया है और सीढ़ी जो है वो लड़की की ऊंचाई है। जो लड़की की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए हल जो है दिया गया। सीधी लड़की की ऊंचाई जो है वो 1.2 मीटर है। ए और बी गुब्बारों के इब्तदाई मुकाम और आखिरी मुकाम है। इब्तदाई और आखिरी मुकाम है ए और बी। ए बी गुब्बारों के जरिए तय किया गया दरमियानी फासला है। तो यहाँ पर देखिए ए सी जी, तो ए सी जी यहाँ पर जो जाविया है वो क्या है, 60 दर्जे का है। उसी तरह से बी सी जी, तो बी सी जी जो है वो जाविया कितना है, 30 दर्जे का है। तो यहाँ पर गुब्बारों की ऊंचाई के लिए देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है वो AF और BH जो है वो 88.2 मीटर है। तो अब हम यहाँ पर BH क्या कर रहे हैं, BH इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, BG प्लस GH ले रहे हैं। तो हमें BG मालूम करना है, तो BG इज इक्वल टू BH माइनस GH होगा। तो BG इक्वल टू क्या होगा, BH और GH इस तरफ आने पर वो माइनस GH होता है। तो यहाँ पर हमें जो कीमत पता है BH की, कुल BH जो है वो 88.2 मीटर है और GH जो है CD इक्वल टू GH जो है वो 1.2 मीटर है। तो 88.2 में से 1.2 निकालने पर हमें 87 हासिल होता है जो BH है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए BH इज इक्वल टू AE, BH और AE की कीमत क्या होगी, 87 मीटर होती है क्योंकि AE बराबर है BG के। तो यहाँ पर देखिए जो मुसल्लस है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है वो ACE में क्या होता है, देखिए अब हमें यहाँ पे tan 60 मालूम करेंगे। tan 60 के लिए AE डिवाइडेड बाय क्या होता है, CE होता है। तो यहाँ पर देखिए tan 60 के लिए ACE में tan 60 यानी कि ये क्या हो गया, मुकाबिल, और ये क्या रखता है, मुत्सिल रखता है। तो मुकाबिल और मुत्सिल जो है AE डिवाइडेड बाय EC या CE है। तो यहाँ पर हमें पता है कि tan 60 की जो कीमत है वो √3 इज इक्वल टू AE जो है यहाँ पर 87 है डिवाइडेड बाय CE जो है वो हमें पता करना है, CE है। तो देखो CE इस तरफ आने पर CE इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय क्या होगा, √3 होता है।
अब उसे हम नसब नुमा को माकूल बनाएंगे, यानी कि √3 डिवाइडेड बाय √3 लेने पर क्या होता है 87√3 डिवाइडेड बाय √3 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होता है देखिए यहाँ पर 87√3 डिवाइडेड बाय 3 है। तो अब यहाँ पर हमें उसे तकसीम करने पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, यानी कि क्या होता है CE, therefore CE is equal to 29√3 हासिल होता है। अब इसी तरह से कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है कौन सा BCG में, तो BCG में अब हम क्या करेंगे tan 30 मालूम करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू BG डिवाइडेड बाय CG होता है। तो यहाँ पर हमें जो BG की कीमत है देखिए यहाँ पर भी 87 है और tan 30 की कीमत जो है वो 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है BG भी 87 डिवाइडेड बाय CG है। तो यहाँ पर देखिए हम tan 30 कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ ये क्या होता है ये मुकाबिल हो गया है और ये मुत्सिल है, यानी कि BG डिवाइडेड बाय क्या है CG है। तो यहाँ पर हमने BG डिवाइडेड बाय CG लिया है। देयरफॉर CG इज इक्वल टू जो है 87 इंटू क्या होता है ये इस तरफ आने पर √3 ऊपर की जानिब आएगा, 87√3 होगा। तो CG, अब यहाँ पर हमें गुब्बारे से तयशुदा फासला मालूम करना है। गुब्बारे से तयशुदा फासला, तो यहाँ पर देखिए कुल CG, यहाँ CG के लिए CG में क्या होगा CE प्लस EG होता है। तो हम यहाँ पर EG मालूम करना है, यानी कि ये गुब्बारे से तयशुदा फासला हमें मालूम करना है EG के लिए। तो सबसे पहले हम CG इज इक्वल टू CE प्लस EG लेंगे। तो CG जो है वो गुब्बारे से तयशुदा फासला है EG जो है EG के लिए हम क्या करेंगे, गुब्बारे से तयशुदा फासला मालूम करना है EG इज इक्वल टू CG माइनस क्या होगा ये इस तरफ आने पर CE हो जाता है। तो अब यहाँ पर CG की कीमत जो है वो 87√3 माइनस CE जो है वो 29√3 है, 29√3 होगा। तो अब यहाँ पर हम 87 माइनस 29 करने पर हमें 58√3 हासिल होता है। तो लिहाजा जो है गुब्बारे से तयशुदा फासला जो है 58√3 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 15 है, एक कौमी शाहरा सीधा एक टावर पर जाकर ख़त्म होती है। टावर की चोटी पर खड़ा हुआ एक शख्स 30 दर्जे के ज़ाविया झुकाव पर एक कार का मुशाहिदा करता है जो यकसा रफ्तार से उस टावर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। 6 सेकेंड बाद कार का ज़ाविया झुकाव जो है वो 60 दर्जे हो जाता है। उस नुक्ते से टावर के पाए तक पहुंचने में कार के जरिए लिया गया वक्त हमें मालूम करना है। तो लिया गया वक्त मालूम कीजिए। तो यहाँ पर दी गई शक्ल पर गौर कीजिए। तो फर्ज कीजिए कि AB जो है ये क्या है टावर है, AB हमारे पास टावर है।
यहाँ पर देखिए हल फर्ज कीजिए कि टावर जो है AB है, कार का इब्तदाई मुकाम जो है वो C है, जो 6 सेकेंड बाद D को बदलता है। 6 सेकेंड बाद क्या है, D को बदलता है। तो अब यहाँ पर हम मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस पर गौर करेंगे। यहाँ पर ABD में, तो देखिए कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABD में जो है, अब हमें यहाँ पर दी गई पैमाइश जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो अब हम tan 60 के लिए मालूम करेंगे। तो tan 60 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर थीटा जो है 60 है, तो इसका मतलब ये मुकाबिल होता है और ये मुत्सिल रखता है और ये होता है वितर। तो यहाँ पर हमें tan 60 के लिए मुकाबिल बाय मुत्सिल होता है, यानी कि AB डिवाइडेड बाय जो है वो BD है। तो हमें यहाँ पर tan 60 की जो कीमत है वो क्या है, √3 है। तो √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BD है। अब यहाँ पर इसे इस तरफ लेकर जाने पर देखिए BD इज इक्वल टू क्या हो जाता है, AB डिवाइडेड बाय हमें √3 हासिल होता है। √3 इस तरफ आने पर वो तकसीमी हालत में आता है। उसी तरह से कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है वो ABC में, तो यहाँ पर देखिए ABC में, तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, tan 30 के लिए मालूम करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू जो है AB डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए AB डिवाइडेड बाय यहाँ पर कुल क्या होता है, BC होता है। तो AB डिवाइडेड बाय BC, तो tan 30 जो है वो 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC जो है हमें पता है। therefore जो BC है, BC में क्या आता है, BD प्लस DC होता है। यहाँ पर देखिए कुल BC में BD प्लस DC करने पर हमें BC हासिल होता है। तो अब यहाँ पर हम BC के लिए हम BD प्लस DC लेंगे। तो यहाँ पर तिरछी ज़रब करने पर देखिए BD प्लस DC इज इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू AB हासिल होता है। तो यहाँ पर हमें जो मालूम कर चुके हैं BD की कीमत जो है AB डिवाइडेड बाय √3 है। तो हम यहाँ पर BD के लिए AB डिवाइडेड बाय √3 प्लस DC इज इक्वल टू √3 इंटू AB है, क्या है, therefore BD जो पता है वो क्या है, AB डिवाइडेड बाय √3 है। तो अब यहाँ पर DC के लिए DC इज इक्वल टू यहाँ पर √3 इंटू AB, इस तरफ आने पर माइनस AB डिवाइडेड बाय √3 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए DC इज इक्वल टू, इन दोनों में AB मुश्तरक है, तो AB मुश्तरक है तो हम AB को बाहर निकालेंगे, यानी AB बाहर निकालने पर √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 हासिल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए AB इंटू √3 ये क्या होता है, √3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 होता है। AB इज इक्वल टू जो है AB, अब यहाँ पर स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें जो हासिल होगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 हासिल होता है। तो यहाँ पर 3 में से -1 निकालने पर 2 AB
डिवाइडेड बाय √3 हासिल होगा। BC इज इक्वल टू, उसके बाद में हमें यहाँ पर देखेंगे कि जो फासला जो है, अब हमें मालूम करना है फासला BC तय करने के लिए कार से लिया गया वक्त क्या है, यहाँ पे 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो क्या है, रफ्तार इज इक्वल टू फासला क्या है बटे वक्त, यानी कि रफ्तार को स्पीड कहा जाता है। तो यस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अब यहाँ पर हमें जो है यस इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है वो DC है, फासला जो है DC यहाँ पे है, DC बटे जो टाइम है वो क्या है 6 सेकेंड का है, यानी कि 6। तो अब यहाँ पर जो DC की कीमत हमें पता है वो क्या है 2AB डिवाइडेड बाय √3 है। तो 2AB डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ पे हम इंटू 1/6 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए DC में अब क्या होता है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो क्या होगा यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3 हासिल होता है, जो S है। अब यहाँ पर इसी तरह से हम फासला BD तय करने के लिए कार से लिया गया वक्त, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम S इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो रफ्तार है यानी कि जो यस है हमें पता है क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो अब हम क्या करने वाले हैं, BD जो फासला है यानी कि फासला जो है वो BD डिवाइडेड बाय जो है वो क्या होता है टाइम T यानी कि वक्त। अब यहाँ पे जो फासला जो है वो हमने BD लिया है और वक्त T है, और इसी तरह से हमें जो यस है जो रफ्तार है, रफ्तार जो है क्या है हमारे पास AB डिवाइडेड बाय 3√3 है। तो अब यहाँ पर देखिए AB डिवाइडेड बाय 3√3 इज इक्वल टू, अब BD जो हमें पता है, देखो जो BD की कीमत है BD इज इक्वल टू क्या है AB डिवाइडेड बाय √3 है। यहाँ पर देखिए जो है यहाँ हमारे पास BD की जो कीमत है यहाँ पे BD इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय √3 है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे AB, BD के लिए AB डिवाइडेड बाय √3 इंटू T एज इट इज। तो यहाँ पर देखिए AB गेट कैंसिल, √3 गेट कैंसिल होता है। तो यहाँ हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 1/T है। तो इसे तिरछे ज़रब करने पर T इज इक्वल टू 3 सेकेंड हासिल होता है वक्त। तो लिहाजा कार के जरिए
लिया गया वक्त कितने सेकेंड है? 3 सेकेंड है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 16 पर गौर कीजिए। टावर की चोटी का दो नुक्तों से जो टावर के पाए से एक ही खत्ते मुस्तकीम में बितरतीब 4 मीटर और 9 मीटर के फासले पर है। जाविया इर्तिफा तकमीली है। साबित कीजिए कि टावर की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पे देखिए हल। फर्ज कीजिए कि टावर जो है वो AC है। B और D दो नुकात हैं जो टावर से 4 मीटर और 9 मीटर के फासले पर हैं। तो जो DC है DC इज इक्वल टू 4 मीटर है और जो BC है BC इज इक्वल टू क्या है 9 मीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है वो ACD में, तो यहाँ पर थीटा है यानी कि ये क्या होता है थीटा D रहने पर ये मुकाबिल होगा और ये मुत्सिल होता है। तो tan थीटा के लिए tan थीटा इज इक्वल टू मुकाबिल व मुत्सिल यानी कि AC डिवाइडेड बाय DC होता है। तो DC की जो कीमत है वो 4 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अब हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कौन सी है नेक्स्ट वन ACB में देखिए क्या होगा tan। अब 90 माइनस थीटा के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा के लिए मुकाबिल जो है AC और मुत्सिल जो है वो BC लेंगे। AC डिवाइडेड बाय BC। तो BC जो है हमें पता है AC डिवाइडेड BC जो है वो 9 है। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर मसावात 1 और 2 को ज़रब करने पर देखिए क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय 4 इक्वेशन 1 के लिए है ये इंटू इक्वेशन 2 जो है वो AC डिवाइडेड बाय 9 है। तो अब यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो है 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा होता है। AC इंटू AC क्या होगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 जो है वो 36 होता है। अब tan थीटा गेट कैंसल तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 है। 36 इस तरफ आने पर 1 इंटू 36 is equal to AC square. Therefore, AC square is equal to हम इस तरह से लिख सकते हैं AC square is equal to 36. AC is equal to root of 36. तो यहाँ पर देखिए AC is equal to जो होता है वो प्लस और माइनस 6 होता है। तो हम मसब्बत लेते हैं तो ये therefore AC is equal to 6 मीटर होगा। तो लिहाजा जो है टावर की लंबाई क्या है टावर की लंबाई 6 मीटर है। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज जो है वो 12.1 की तमाम मिसालों को हल कर चुके हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। शुक्रिया।